Students, hope you all are fine. So in today's class we will learn prefixes, suffixes, affixes and root words. Okay, so let's see that what are prefixes, suffixes and affixes. Root words and base words. The very first thing which we learn is that what are root words or base words. Both are same. Root words and base words are the same. Root words and base words are the most basic part of a word. If you add an affix to a root or base word, you change the meaning of the word. रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स दोनों सेम होते हैं. रूट वर्ड्स किसी भी वर्ड का बेसिक पार्ट होते हैं. जब आप किसी वर्ड के साथ यानी कि रूट वर्ड या बेस वर्ड के साथ एफिक्स ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. कुक इज़ अ बेस वर्ड. सो कुक क्या है? वो एक बेस वर्ड है. जब आप इसके साथ कोई भी एफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करेंगे सो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. एफिक्सेस क्या होते हैं? एफिक्सेस आर वर्ड पार्ट्स दैट चेंज द मीनिंग ऑफ अ रूट और बेस वर्ड. एफिक्सेस ऐसे पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस के जो कि रूट या बेस वर्ड के साथ ऐड होकर उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. यानी कि रूट वर्ड वही रहता है, जब आप प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है. प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर बोथ एफिक्सेस. तो एफिक्सेस में क्या आता है? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस बोथ जो हैं वो किस में आते हैं? एफिक्सेस में आते हैं. फॉर एग्जांपल नीचे आपको दिया हुआ है अन, सेंटर वर्ड इज कुक, आगे ईडी दिया गया है एंड द कंप्लीट सेंटेंस वर्ड इज अनकुक्ड. ओके, अन एक्स्ट्रा वर्ड है, ईडी एक्स्ट्रा वर्ड है, बीच में आपका मेन वर्ड है कुक, मेन बेस वर्ड या रूट वर्ड कुक है और उसके साथ दो वर्ड्स ऐड किए गए हैं तो उसको हम अनकुक्ड का वर्ड एक दे रहे हैं जो इसकी मीनिंग को चेंज कर देगा. अब ये जो हमने वर्ड शुरू में और बाद में ऐड किए हैं ये क्या होते हैं? दैट वी विल सी. प्रीफिक्सेस आर word parts, affixes that comes at the beginning of the root word or base word. प्रीफिक्सेस किसी भी एफिक्स का यानी कि किसी एफिक्सेस का वो पार्ट है जो किसी वर्ड के शुरू में आकर उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनकुक्ड. अनकुक्ड में अन जो था वो क्या था? प्रीफिक्स था, बिकॉज इट इज़ देयर इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. द वर्ड विच कम्स इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ प्रीफिक्स. प्रीफिक्सेस कहाँ आते हैं? किसी भी बेस वर्ड या रूट वर्ड के शुरू में. ठीक है. नेक्स्ट, सफिक्सेस. सफिक्सेस आर वर्ड पार्ट्स दैट कम एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड और बेस वर्ड. सफिक्सेस जो हैं वो फिक्सेस का वो वर्ड का पार्ट होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड या बेस वर्ड के एंड में आकर उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं. प्रीफिक्सेस शुरू में आते हैं और सफिक्सेस एंड में आते हैं. लाइक अनकुक्ड में अन अगर प्रीफिक्स था तो ईडी यानी कि सफिक्स जो एंड में वर्ड आया ईडी वो क्या बन जाएगा? सफिक्स बन जाएगा. दोनों किसका पार्ट है? एफिक्सेस का. प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों एफिक्सेस का पार्ट हैं. एक शुरू में आता है और एक एंड में आता है और मीनिंग को चेंज करते हैं किसी भी वर्ड की. प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स आप देख लें. लाइक री, अन, डिस. री मीन्स अगेन, डिस मीन्स ऑपोजिट ऑफ, किसी चीज़ के खिलाफ. अन का मतलब होता है नो. सो अ प्रीफिक्स इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. एज आई सेड दैट प्रीफिक्स विल बी एड इन द beginning of a word. Some of the examples are here. The one column we have for prefixes, center part is for root words and the third column is for new word which comes after merging prefix and root word और base word. इन दोनों को मिलाकर जो word बनेगा वो new word होगा. For example, impolite, incomplete, bicycle, non-stop, disagree, reuse. Now what are the meanings? Impolite means not polite. Impolite का मतलब क्या हुआ कि you are talking with a person in a little bit rude way. You are not polite with that person. Incomplete means not complete. Bicycles means two-wheel cycle. Non-stop means that
doing something without being stopped. Disagree means that I am not agree with you or I am disagree. Reuse means to use something again. Now what are suffixes? There are some of the examples for suffixes. Full, less. Full means full of, less means without. For example, care, less. The suffix is less. The suffix less means without. So the word careless means without care. Suffix जो है इसमें वो लेस है. लेस का मतलब होता है विदाउट, खिलाफ. तो केयरलेस का मतलब क्या हो गया? विदाउट केयर, यानी कि एहतियात के बगैर. Some of the root words, then suffix and a new word. Home, less. Chair, full. Shyness. Homeless means without a home. Cheerful means full of cheer. Shyness means condition of being shy, यानी कि शर्माना. Farmer, actor, bent, able, reversible. So examples are: farmer means someone who farms, actor is someone who acts, bendable is can be bent, that a thing can be turned or twist or can be bent. Reversible means can be reversed, that we can take a vehicle or something behind again, किसी चीज़ को वापस पीछे ले जाना. रूट वर्ड्स. अ रूट वर्ड इज़ अ रियल वर्ड, मेन वर्ड होता है. वी मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम रूट वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. समटाइम्स द रूट वर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस वर्ड, दैट इज़ अ यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. रूट वर्ड को बेस वर्ड भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड अनहैप्पी द रूट वर्ड इज़ हैप्पी. In the word eventful, the root word is event. What's the root words in these words? Beautiful, sleepily, uncomfortable, and incomplete. Some of the words are there on your screen and we have to check out that what are the root words in these words. What's the root word in it? So in wildly, for example, if you have a word wildly, the word wild is root. Beautiful, beauty is root word. Sleepily, sleepy is root word. Uncomfortable, comfortable is root word. And in incomplete, complete is a root word. Now let's have a look that what are prefixes, suffixes and root words and what does that means. Prefix is im, means not. Impossible, impolite, यानी कि किसी चीज़ का possible ना होना या polite ना होना. Prefix is in, means not. Invisible, infamous. Invisible means नज़र ना आना और infamous means मशहूर ना होना. est means the most, कोई ख़ास चीज़ या सब में कोई एक पर्सन स्पेशल. smallest सबसे छोटा. strongest सबसे मजबूत. est means in all the persons one person is strongest or smallest, something like this. ed means to have done, something which have done. Played, that it means that I have played this game, मैं ये गेम खेल चुकी हूँ, ऐसा कोई काम जो हम कर चुके हैं. Raced, I am done with the race. Now tally. Tally means distance. Television, it's a distance communication. Telephone, distance communication. Telegraph, distance communication. Tally word shows us that the things which are used for reducing distance. Spect, see. Inspect, suspect, spectator. It means that this word is used for seeing something. Odd. Odd means hear, किसी चीज़ को सुन पाना. Audience, audible. Thank you for watching this class. If you have any queries then you can contact me. Take care. Allah Hafiz.